बी खान विधायक बने थे। कांग्रेस के लिए ये सीट हमेशा मुश्किल की घड़ी खड़ी करती रही है। ज्यादातर बीजेपी के आगोश में रही जोधपुर विधानसभा सीट को कांग्रेस इस बार अपने गले जरूर लगाना चाहेगी। नीतू कमल के साथ जोधपुर से ललित परिहार, समाचार प्लस। जोधपुर जयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ऐसी जगह का विधायक होना अपने आप में काफी अहम है। विधायक कैलाश भंसाली चिकित्सा के क्षेत्र में अपने कामों का बखान करते नहीं थक रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की बेवक्त दम तोड़ने की खबरें भी सबसे ज्यादा जोधपुर से ही आती हैं। ऐसे में विधायक साहब के दावों पर जनता की क्या राय है, ये आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो उम्मीद अस्पताल में माइक्रो लैब करवाया, तो दूसरा महात्मा गांधी अस्पताल में जो वार्ड बना है ऑपरेशन थिएटर, उसमें मैंने 9 लाख रुपए विधान कोष से दिया। तीसरा मत्स्यदास महकुमा, पहले तो मैंने 6 वेंटिलेटर दिए। जब स्वाइन फ्लू हुआ था उस समय स्वाइन फ्लू में लोग मर रहे थे और वेंटिलेटर नहीं था, तो 6 दिए हमने। 2 मैंने स्वयं के कोर्स से और 2 ओम प्रकाश माथुर और 2 अपने रामदास जी अग्रवाल के कोर्स से, तो 6 वेंटिलेटर दिए। एक जो ऑपरेशन थिएटर बना है उसमें मैंने 10 लाख रुपए दिए और अभी जो ट्रोमा सेंटर बना है उसमें भी 5 लाख रुपए दिए। वहाँ पर एक इसकी मशीन भी दी है मैंने, एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, वो भी दी। और महात्मा गांधी अस्पताल में एक जो ये थेरेपी करते हैं कैंसर रोग है उनके लिए भी एक मशीन दी है, 16 लाख रुपए की। और एक एक्सरे मशीन भी दी है और महिला बाग अस्पताल जिसको वहाँ 10 लाख रुपए मैंने दिए हैं वार्ड बनाने के लिए, जिसमें प्रस्तुता वार्ड बनेगा। नौचो के डिस्पेंसरी में भी मैंने वार्ड के लिए रुपए दिए, वो बन भी गया, चालू हो गया, परंतु वहाँ स्टाफ नहीं है इसलिए ऑपरेट नहीं कर पा रहा। वो उसको डेंटल केयर के में काम लिया। वैसे ही रेजिडेंसी डिस्पेंसरी में 5 लाख रुपए के इक्विपमेंट, और मधुबन में जो डिस्पेंसरी है उसमें 5 लाख की इक्विपमेंट और 5 लाख का निर्माण कार्य करवाया है। देखा हमने नहीं है, मगर सुना है कि उन्होंने काफी कुछ किया है, मगर ऐसा लगता है कि उन्होंने किया भी है और उसका फायदा जनता को नहीं मिल पाया है। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने मशीनें लगवा दी है, मगर अभी तक चिकित्सक जाओ तो वहाँ पे नहीं मिल पाते हैं और सहायक कर्मचारी वहाँ पे नहीं मिल पाते हैं, मगर मशीन लग गई है, मगर उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। अस्पताल में अगर कमरा बनाया तो हमें पता नहीं, अब अस्पताल वाले को बुलाया नहीं कभी हमें। एक दफे उद्घाटन जरूर हुआ था यहाँ पे, कमरा बनाया या नहीं बनाया ये कोई कंफर्म नहीं है उनका। पूरी सिटी जो उनका एरिया है उसके अंदर उन्होंने क्या करवाया है वो आप पहले एक लिस्ट लेके आ जाओ और हम उसका प्रूफ देते हैं आपको कि इन्होंने जो ये काम करवाया ये है, हुआ है नहीं हुआ है। अब वो उन्होंने कह रहे MDM में मैंने ये करा दिया या वहाँ करा दिया, तो वो वहाँ क्या करवाएंगे जब खुद का एरिया ही नहीं होता। तो वहाँ पे बाहर जंगल में बहुत नाटक किसे देखा, हॉस्पिटल ने क्या हमने करवा दिया, हॉस्पिटल ने क्या काम करवा दिया। जो यहाँ जो था पहले हॉस्पिटल जो फैसिलिटी थी वो भी खत्म हो गई। कैलाश जी भंसाली का मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, पर वो तुम्हें 10 साल में मैंने माइक्रो लैब पर एक लगा हुआ देखा था, वो बनवाई नहीं, कुछ नहीं दिखा है। हर महीने 2 महीने में एक बार हमारे को चेकअप के लिए जाना पड़ता है, लेकिन हमें तो कभी नजर नहीं आया कोई कैलाश जी भंसाली द्वारा कुछ बनाया गया। आप जो बता रहे हो कि ऑपरेशन थिएटर है या कुछ ऐसा कुछ लैब वगैरह बनी हुई है, और जो कोई उम्मीद हॉस्पिटल में कोई बनी होगी तो वो हमारा आइडिया नहीं है। MDM में हमने तो नहीं देखा है। वो कहना हॉस्पिटल में लगा है, हॉस्पिटल में 100% फैल, वो बता दे कहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल में लगवाया पैसे।
स्वास्थ्य के बाद शिक्षा के मुद्दे पर भी भंसाली साहब के दावे कम नहीं हैं, लेकिन उनके मतदाता उन्हें कितने नंबर दे रहे हैं इसका लेखा जोखा भी जरा देख लेते हैं। महिलाबाग गवर्नमेंट स्कूल में 10 लाख हॉल के लिए दिए हैं, 5 लाख रुपए कंपनों के लिए दिए हैं, और महिलाबाग अस्पताल के पास में जो सरकारी स्कूल है उसमें 5 लाख रुपए दिए हैं और 2 लाख रुपए इक्विपमेंट्स के लिए दिए जिम के। और एक अपने फिजिकल कॉलेज में मैंने एक बास्केटबॉल का ग्राउंड बना के दिया है और वॉकिंग ट्रैक बना के। शिक्षा से जुड़ा कंप्यूटर भी मैंने कम से कम 300 कंप्यूटर अलग अलग स्कूलों में दिए हैं और कई जगह बिजली के कनेक्शन भी मैंने मेरे विधायक फंड से उनका पेंडिंग बिल था उसको भर के चालू कर दिया। तीसरा, अपने जितनी भी सरकारी स्कूल हैं जिनमें रूम्स नहीं है तो मैंने कम से कम 22 रूम्स अलग अलग स्कूलों में बना के 2 किसी में 2 किसी में 4 जैसी आवश्यकता थी, जहाँ छत नहीं थी, लोग धूप में पढ़ाई करते थे, उनके लिए वो दिया। दिख रहा है काम, कंप्यूटर वगैरह तो उन्होंने दिए हैं और कमरे भी बनाए हैं कुछ स्कूलों में काम करा दिया, स्कूल में बोल रही है नहीं कराया। क्योंकि हमारा विद्यालय उनके क्षेत्र में आता है तो मेरे प्रयास से और कुछ अन्य साथियों के प्रयास से उन्होंने जो है एक कंप्यूटर लैब बनाने की घोषणा करी, जिसमें लगभग 4 लाख समथिंग में एक कंप्यूटर लैब बनाई गई। कंप्यूटर तो फिलहाल दिए नहीं है, आश्वासन जरूर था, वो कब पूरा होता है तो वो ही जान सकते हैं। अखबारों में जैसा पढ़ा और सुना है कि कैलाश भंसाली ने वार्ड में अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत से दावे किए हैं सुधार के, विकास के, लेकिन आम जनता की नज़र में और मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कहीं भी ऐसे कोई दावे सही साबित हुए। ना तो उन्होंने सरकारी स्कूलों को कमरे बनवाए हैं। बोलने से कुछ नहीं होता है, काम करने के दिखाने, गलियों में घूमकर फिर आना जाना इधर उधर। स्कूलों में कोई कहीं से कोई काम नहीं किया है, कोई नहीं करा है कहीं से भी। बोलने के दावे होते हैं। अगर पैसे लगाए होते तो आज इतने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में जाते क्यों? क्या नाम है, कंप्यूटर लगवाए, पंखे लगवाए, एसी लगवाए, कूलर लगवाए, बहुत कुछ कह सकते हैं। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है, कथनी और करने में बहुत फर्क होता है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ लगाया या कुछ किया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में लोग और बच्चे अपने बच्चों को भर्ती कराते ही क्यों, जाते ही क्यों? मुझे तो नहीं लगता कैलाश भंसाली ने ऐसा कोई कार्य किया है। और ये ठीक है कि वो अपनी वाहवाही लूट रहे हैं फालतू में, वो अलग बात है। मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि स्कूलों की जिन स्कूलों का वो बता रहे हैं कि वहाँ पे हमने कंप्यूटर वगैरह लगाए हैं, बाकी दूसरा देख तो ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल के कमरों में नहीं बैठ के बाहर उनके लिए वो अलग से बाहर बैठे रहते हैं। तो इस स्थिति को देख तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वहाँ कुछ ऐसी सुविधाएं वगैरह करवाई है। अगर कंप्यूटर देते तो वहाँ की दुर्दशा ऐसी नहीं होती, बच्चे बाहर बैठ के नहीं पढ़ाई करते, तो हो सकता है उनके लिए कमरे की व्यवस्था भी करवाते और साथ में कंप्यूटर वहाँ एडजस्ट हो जाता अंदर ही, जबकि बच्चे तो बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे। अनूठी विशेषताओं की वजह से जोधपुर को सन सिटी और ब्लू सिटी भी कहा जाता है। साल भर पर्यटकों से भरा रहता है ये शहर। अब ऐसे शहर की सड़कें तो बेहतर होनी ही चाहिए। चलिए सुनते हैं विधायक साहब का क्या कहना है सड़कों की हालत पर, और जनता की राय क्या है ये भी जान लेते हैं। सड़क में मैंने सौंदर्यकरण के लिए घनश्याम जी मंदिर दूध मंडी के लिए नई सड़क के लिए 5 लाख रुपए दिए और पार्क को डेवलप करने के लिए 5 लाख रुपए दिए। हमारे चक्कर में तो कुछ हुआ नहीं है विकास, हमारे चक्कर में तो कुछ किया नहीं उन्होंने। मैं रोड भी नहीं बनी अभी तक तो 5 साल में। तो शहर की हालत खराब पड़ी है, वो कैलाश जी की मेहरबानी से है। पूरी सड़कें टूटी हुई, बड़े जगह जगह कचरा पड़ा है, ये सारा कैलाश जी की मेहरबानी से है। कुछ नहीं किया है, खाए पिए और मौज की है उन्होंने, और कुछ नहीं। लायक ही नहीं है वो विधायक है। कहीं भी उनका डेवलपमेंट कराया हुआ मुझे नहीं दिखता है। ये सब गलियों की सड़कें टूटी हुई पड़ी है, गंदगी अनाप शनाप है, कहीं सफाई नहीं होती है।
और कोई सुनने वाला है नहीं। पार्षद को कहते हैं तो वो भी नहीं सुनता है। एमएलए ने कभी देखा ही नहीं हमें कि यहाँ किसी को पूछने आए हो कि आपके क्या तकलीफ है क्या नहीं है, कभी नहीं देखा। तो सब सड़कें टूटी हुई है और भी इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, जो कि इनका एक दायित्व है कि कम से कम महीने में एक बार तो आए, लेकिन आज 5 साल होने को है, वापिस इलेक्शन आ रहा है, वोट लेना आ जाएंगे, लेकिन काम करने में बहुत ही पीछे है। कभी आज तक कभी काम करवा की मावट सामने ने मिला हुआ है, चरियाना दिखे रोड बनावनी, बाकी कोई मिला हुआ है कभी रोड बनवाई नहीं आज तक। सड़कों की व्यवस्था तो अच्छी है क्योंकि उन्होंने नई सड़कें बनवाई है, जहाँ पे खड्डे हुए उनको मरम्मत करके अच्छा किया है। लेकिन सफाई के मामले में ये है कि सफाई करने वाले रोज डेली आते नहीं है और सफाई करते नहीं है, जिससे कचरा होता है और कचरा होने से मच्छर होता है, मच्छर होने से बीमारियां फैल रही है। और अभी आज का ये समय ऐसा चल रहा है कि इसमें मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए सफाई की तरफ। लेकिन सड़कों की तरफ उनका ध्यान अच्छा है क्योंकि सड़कों की मरम्मत उन्होंने करवाई है। अच्छी नहीं रही है, बिल्कुल बेकार, कभी आते ही नहीं है, बेकार है सड़कें। कभी टूटी फूटी सड़कें आते भी है तो कहते हैं तो क्या हो जाएगा काम, और फिर वापस आते नहीं है। सफाई व्यवस्था भी बेकार है। सफाई अभियान पूरा नहीं है, गटर रोज खुले पड़े रहते हैं, बहते रहते हैं, ओवरफ्लो चलता रहता है, साफ सफाई का बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी है। शहर की सड़कों की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। कभी आप लोगों ने कहा उनको क्या पता? वो इस साइड में आए नहीं और मिले ही नहीं। सड़कें तो टूटी फूटी है, रोज लोग रहते हैं और गटर भी ऊंचे नीचे है, कोई व्यवस्थित ही नहीं है। शहर की हालत जो है बहुत बेकार है। सड़कें जो जहाँ सब जगह पे वो खड्डे पड़े हैं, शहर की हालत तो बिल्कुल ही बेकार है। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरी सड़क, और ये सड़क जो आज आप देख रहे हैं, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते थे, डिवाइडर वगैरह लगवा के इसको 2 पार्टों में करवाना, यहाँ से लेकर पूरा आगे तक इस सड़क की पूरी। हाँ, विधायक साहब के दावों पर यकीन करें तो जोधपुर में पानी की नदियां बह रही हैं, लेकिन हकीकत तो जनता ही बता सकती है। देखते हैं पेयजल के सब्जेक्ट में कैलाश बंसाली के रिपोर्ट कार्ड में जनता कितने नंबर जोड़ रही है। तीसरा, जोधपुर की इंटीरियर सिटी चाहे बाहर सब जगह जितने भी है, मैंने कम से कम 92 पावर ऑपरेटेड हैंडपंप लगवाए हैं और मशीनें टंकी लगा के लोगों की जो इकट्ठा पानी की व्यवस्था है उसको थोड़ा बहुत लोगों को रिलीफ मिले, इसलिए ये सब किया। और जो हैंडपंप के साथ मशीनें लगाई है वो भी बनाने जगह लिए सारा सिटी एरिया कवर कर लिया है। पानी की मशीन जो लगवाई है, जो फायदा हम पानी भरते हैं। हमारे मोहल्ले में पानी की मशीन लगाई हुई है, अब पूरा मोहल्ला यहाँ पे पानी भरता है। एमएलए साहब ने हमारे हैंडपंप लगाया और सब जना काम ले रहे हैं पानी, और काम रोज एकांतरा भी पानी आता है तो भी काम आता है हमारे हैंडपंप, और सब जना काम ले रहे हैं हैंडपंप को। जगह उन्होंने हैंडपंप पे मोटर लगाई है, जिससे कि भैया आम जो उस एरिया के है उसमें पानी की वगैरह जो समस्या है वो थोड़ी कम हुई है। उससे हैंडपंप में काफी जगह मोटर लगाई है उन्होंने। ना कोई रोड लाइट पानी की व्यवस्था प्रॉपर करवाई है। ठीक है, 5 साल अपने पूरे उन्होंने कर दिए हैं, और क्योंकि वापस सुनने का मौका मिल रहा है तो आके वो वादे कर रहे हैं जनता के साथ, और मुझे नहीं लगता कि इन वादों को देखते हुए और सुनते हुए वापस उनको चुनने का मौका दिया जाना चाहिए। पानी की भी व्यवस्था की है, काफी हद तक की है, लेकिन फिर भी जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है तो इसकी वजह से समस्याएं आ रही है थोड़ी बहुत। उन्होंने काफी प्रयास किया। पानी की व्यवस्था कल शुरुआत हो रही थी कि एमएलए साहब को फोन किया, फोन बंद कर दिया उन्होंने। ऐसा क्यों? क्या हमारा अधिकार नहीं उनको बोल पूछने का कि एमएलए साहब क्यों नहीं, पानी क्यों नहीं आ रहा है, लाइट बंद क्यों है? तो वोट देने के लिए सकते हो तो फिर हमारी बात सुनने का थोड़ा उनको होना चाहिए, उतना उनके पास समय नहीं है।
फ्रांस के जैसा सीवरेज सिस्टम और मुंबई जैसी चौपाटी के वादों का वक्त गुजर चुका है। अब तो केवल 5 साल का हिसाब किताब बचा है। देखते हैं जन सुविधा